जय हिंद क्लास 12। आज हम बात कर रहे हैं एक नए और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो ग्राफ। यदि आपसे पूछा जाए, मुझे कभी कभी 3 नंबर में भी आता है, 5 में भी आ जाता है इस टाइप पर कुछ, और कभी कभी ये 1 नंबर में भी आता है। तो आज मैं केवल बात कर रहा हूँ ग्राफ की। जैसे कल मैंने आपसे बात की थी, और जो कल मैंने लास्ट बात की थी आपको, कल मैंने एक रिलेशन बताया था, सबको याद होगा। एक रिलेशन, यदि आपने वीडियो देख लिए हैं तो सही, अच्छी बात है, और ठीक है, वरना दोबारा देख लीजिए। कल मैंने इंपोर्टेंट 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन बताया था, किस किस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इमर्जेंस का, और एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन का। इसको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, मैं डायग्राम बना देता हूँ, आपको कल याद भी आ जाएगा। ये मेरे पास एक प्रिज्म था, इस प्रिज्म से हमने एक लाइट रे डाली थी, जो लाइट रे इस तरह से जा रही थी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और ये आपकी इमर्जेंट लाइट रे। यहाँ पर मैंने आपके 2 नॉर्मल बनाए थे, जो आपका एन डैश है, जो आपका एन है, और यहाँ पर एन। ठीक है बेटा, डन। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ये आपका R1 था एंगल, और ये R2 एंगल था। और यदि मैं इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट किया था, तो जो एंगल हमें मिल रहा था यहाँ पर, इसका नाम हमने एंगल ऑफ डेविएशन रखा था। और ये आपको ये वाला शॉर्ट एंगल बना रहा हूँ, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म ए था। इसको यदि मैंने कल डेरिवेट किया था, उसमें मैंने यहाँ 1 और इस जगह को इस एंगल को 2 माना था, और इसको डेरिवेट करने के बाद हमने एक रिलेशन निकाला था, और वो रिलेशन था एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, दोबारा से देखना बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। हमने कल यहाँ तक का रिलेशन निकाल दिया था। अब आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ, या फिर एक बार तो दिल्ली के पेपर में, सेम सीबीएसई बोर्ड के पेपर में लेके आ गया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस कंडीशन बताओ जहां पर चिन्ह कर्व बन रही हो। चिन्ह कर्व मतलब कि एक ऐसी कर्व, इस तरह से कर्व, यानी कि यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे किसका बेटा, यदि हम एंगल, इसको मैं y एक्सिस बना रहा हूं, इसको मैं x एक्सिस बना रहा हूं, ये 0,0 है, ओरिजिन है, तो यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन को मैं y एक्सिस पर रखूं, ठीक है ना, एंगल ऑफ डेविएशन को मैं y एक्सिस पर रखूं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं x एक्सिस पर रखूं, तो मुझे एक इस तरह से कर्व मिलता है। ये कर्व आपका चिन्ह की तरह होता है, इसलिए हम लोग इसको चिन्ह कर्व बोलते हैं। और मुझे यही समझाना है आपको आज कि होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी पर लेके आता हूँ। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या है वो भी समझ लेना। मैंने ग्राफ बता दिया, आप डाउट आए ग्राफ याद रख सकते हो, रिसर्च वाला ग्राफ है। इसमें इस वैल्यू को, ये देख रहे हो, इस वैल्यू को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और उसके करस्पॉन्डिंग में इस वैल्यू को, जो आप इस वैल्यू को देखो, उसमें एरो लगा रखा हूं, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। इसके लिए मैं आपको इसको समझाने के लिए, एक ग्राफिकल स्टडी को समझाने के लिए एक सिंपल सा आपको एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी समझा रहा हूँ। वो कैसे हम लोग वो देखना है। पहले एक बार को मैंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है बेटा, चलो मैं पहले तो एक पेपर है, पेपर पर मैंने एक प्रिज्म रखा, इस तरह रखा, और देख लेना इस प्रिज्म को इस तरह रखा, समझ में आ गया। यानी इसका बेस ये है, और आपका एंगल ऑफ जो प्रिज्म का जो एंगल है, प्रिज्म एंगल, वो जो मेरे पास ए एंगल यहाँ पर आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको इसके सामने मैं एक नॉर्मल खींच दूंगा, तो आपको नॉर्मल भी मिल गया, एन डैश हमें नॉर्मल मिल गया, डन। अब क्या करें सर, यदि हम इस नॉर्मल के साथ में कोई एंगल बनाती हुई लाइन खींच दें, मान लेता हूं मैं 30 डिग्री का खींचता हूं, ठीक है ना, और इस लाइन पर मैंने एक पिन P1 और दूसरा पिन P2 इस पर लगा दिया 30 डिग्री के। आप पता है
इस लाइन को, जो हमारे पास लाइन बनाई है मैंने, इसमें 2 पिन P1 P2 लगाए हैं, ये क्या कहलाएंगी सर? ये आपकी इंसिडेंट लाइट रे कहलाएगी। देखो प्रिंट पर तो आ रही है ना, प्रिंट पर आ रही है, वापस नॉर्मल भी बना दिया, तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट लाइट रे। अब इस लाइट रे को, इंसिडेंट लाइट रे को हमें इस फेस से, फेस देखना मिला, इस फेस से आपको इंसिडेंट लाइट रे को देखना होता है। यदि मैं इस इंसिडेंट लाइट रे को देखूंगा तो यहाँ पर जो डेंसर मीडियम है, इसकी वजह से लाइट अपने पास से डेविएट हो जाएगी। जब डेविएट हो जाएगी तो देखना बेटा, जब P1 और P2 जो पिन मैंने यहाँ लगाई थी, यदि मैं इस फेस से देखूंगा तो मुझे P1 P2 और एक P3 पिन लगा दी मैंने, P3 पिन एक सीध में देखेंगे। दोबारा समझना है इस चीज को, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इस बारे में, देखना बेटा, क्योंकि मैं तो इसको कंटिन्यू हर बार हम लोग करते ही हैं एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो हम लोगों को चीज पता है। दोबारा देखना बेटा, यदि मैं 30 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन खींची और इस पर 2 पिन लगाए, P1 और P2 2 पिन लगाए, और इस इंसिडेंट लाइट रे को, क्योंकि ये 2 पिन इंसिडेंट लाइट रे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि हम इसको इस फेस से देखेंगे, इसमें मैंने एरो लगा रखा है, तो हमें P1 और P2 पिन, जब मैं P3 लगा दूंगा तो 1 2 और 3 तीनों एक ही सीध में दिखाई देंगे, ठीक है ना। और जैसे ही मैं एक पिन और लगाऊंगा P4 लगाऊंगा मैं, तो मेरा P4 पिन यहां लग रही है, बिल्कुल इस जगह पर मिलेगी 100%। इस तरह मुझे मिला दिखेगी। क्या देख रहे हैं बेटा आप, कि देखना बेटा, ये मेरे पास इमरजेंट लाइट रे आ गई, देख रही बेटा, ये मेरे पास इमरजेंट लाइट रे आ गई। अब इमरजेंट लाइट रे और इंसिडेंट लाइट रे को मैं मिलाऊंगा तो जहां पर कटेगा वो आपको पता है वो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। देखो बेटा, एंगल ऑफ 30 डिग्री के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ये आपका 53 डिग्री के आसपास निकलेगा। यदि आप इसको सॉल्व करके या फिर आप इसको रे डायग्राम से निकाल लेंगे तो 53। खुद देखो बेटा, इंसिडेंस एंगल कितना सर? 30 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना सर? यहां पर करीब आएगा 50 के आसपास। देख लिया आपने। अब क्या करेंगे सर, यदि आप इस एंगल को बढ़ाते हैं 30 के बाद 30, 35, 36 करते हैं, 35 भी करते हैं, तो अब आपको जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आपको चेंज मिलेगा। इस तरह से लाइन मिलेगी जो मैंने दूसरी बनाई, इस तरह से लाइन मिलेगी, और P3 और P4 आपको यहां पर मिलेंगे। क्या देख रहे हो? एंगल ऑफ डेविएशन कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन कंटिन्यू डिक्रीज होगा, और आपके पास जो प्रिज्म होगा, ठीक है ना, उस प्रिज्म में इसकी वैल्यू लगभग 38 डिग्री के आसपास मिलेगी। और जैसे ही आप इस वैल्यू को 50 से प्लस निकाल लेंगे, यहाँ पर 50 से प्लस निकाल दूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मुझे एंगल ऑफ डेविएशन फिर बढ़ता हुआ मिलेगा। दिख रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। और इस कंडीशन में हमें इस टाइप की चिन्ह मिलेगी, और इस कर्व को हम बोलते हैं चिन्ह कर्व। और ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। इस पर मैं आपको एक स्पेशल, मुझे आपको नोट क्या लिखाना है, आपको नोट याद रखना पड़ेगा इसमें। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब हुआ, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम केवल एक कंडीशन पर होगा, जब रिफ्रैक्टेड लाइट रे बेस के पैरेलल होगी। जब रिफ्रैक्टेड लाइट, देखना बेटा, जब रिफ्रैक्टेड लाइट रे बेस के पैरेलल होगी तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, और उस कंडीशन में I इक्वल टू E होगा। कब? जब डेल्टा मिनिमम होगा। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस कंडीशन में I और E बराबर होंगे, और दूसरी बात, उस कंडीशन में R1 इक्वल टू R2 होंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? R2 इक्वल टू R1 होंगे। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। भले ही बहुत से लोग कहते हैं कि इसको आपको बेस के, कभी कभी इसको डेरिवेट करते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ये R1 और R2 दोनों बराबर होंगे, और दूसरी बात, एंगल I और एंगल E दोनों इक्वल होंगे। किस कंडीशन में? जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आ रहा होगा। अब एक डेरिवेशन और भी आता है आपके सिलेबस में, भैया एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का इंसिडेंट एंगल से क्या रिलेशन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का इंसिडेंट एंगल से रिलेशन, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। अब हम करते हैं कि रिलेशन
ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है ना। तो इसको भी टाइप कर देते हैं अभी, रिलेशन ऑफ डेल्टा मिनिमम विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन क्या है उसको भी डेरिवेट कर लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एंगल ऑफ डेल्टा मिनिमम कब होता है बेटा, डेल्टा मिनिमम होता है कब, जब R1 इक्वल टू R2 हो, पहली बात। और दूसरी बात बेटा कब होता है, जब I इक्वल टू E के बराबर हो, तब आपका डेल्टा मिनिमम यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। यदि मैं आपको बताऊं, कल हमने ड्राइव किया गया था R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ऑफ E, और जो तो बताइए मैंने कल किया था इसको करने से पहले हमने क्या किया था, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A। अब थोड़ा इस कंडीशन पर देखना बेटा, यदि मैं R1 और R2 इक्वल टू मैं R मान लूं, इक्वल टू क्या मान रहा हूं मैं, स्मॉल r मान रहा हूं, तो आप देख रहे हैं 2r इक्वल टू एंगल A, r इक्वल टू एंगल A अपॉन 2। एक तो बात हमें समझ में आ गई, जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है उस समय प्रिज्म एंगल का आधा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, यानी प्रिज्म एंगल आपका 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि बेटा देखना 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हुआ 180 डिग्री, मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी को 100% फॉलो कर रहा है, यानी कि जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा उस समय r एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होगा, ठीक है बेटा। चलिए भाई, अब हमें निकालना है डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए देखना बेटा, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे I प्लस बेटा जे ई किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसको ही मैं सीधा यहाँ पे ला रहा हूँ, I प्लस I माइनस A इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम। I और I कितना हो गया भाई लाल, 2I हो गया, 2I माइनस एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल ऑफ डेल्टा मिनिमम, ठीक है ना। एंगल ऑफ डेविएशन का मिनिमम आ गया, हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है अब हमें, और आई का रिलेशन निकालना है बेटा। वैसे तो आई का रिलेशन तो यही होगा, बट एनसीईआरटी में आई इक्वल टू लिखा हुआ है, तो आई इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या कहेंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए अपॉन 2, डेल्टा मिनिमम यहां से इसको मैं इसको जंप कराता हूं तो हमें मिलेगा 2i इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए और i इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। ये आपके पास इंसिडेंस एंगल का रिलेशन और डेल्टा मिनिमम का रिलेशन हो गया। इसको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ, थोड़ा देख लेना। सबसे पहले जब डेल्टा मिनिमम है तो जो दो कंडीशन होती हैं, दो एंगल ऑफ जे वाले दो एंगल कल मैंने ड्राइव किए थे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि R1 प्लस R1 R2 दोनों कैसे होंगे, R के इक्वल होंगे। दूसरी बात बेटा क्या होगा, ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों बराबर होंगे, इसलिए मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर कर दिए। अब बेटा क्या करना था, कोई बड़ी बात नहीं थी, जो हमने कल डेरिवेट किया था, जिसको याद हुआ डेरिवेट करते समय सबसे पहले हमने यही डेरिवेट किया था R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल A, लेकिन हमने R1 R2 को बराबर मान लिया तो मैंने इसको कर दिया R प्लस R, ये कितना हो गया 2R इक्वल टू एंगल A, और यहाँ से R इक्वल टू एंगल A अपॉन 2 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसको देखो जो हमने कल लास्ट डेरिवेट किया था किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन रिलेशन निकाला था। हमने कहा था कब, जब ये मिनिमम हो, उसको मिनिमम कब प्रूव करना है, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं R1 R2 एक ही कंडीशन में बराबर हो सकते हैं जब डेल्टा मिनिमम हो, तो इसको तो मैं डेल्टा मिनिमम लिख दिया। अब क्या करना था सर, डेल्टा मिनिमम की बात कर रहे हैं तो I का निकालना रिलेशन, I को हटा सकते हैं, हम किसको हटाएंगे, E को हटाएंगे, तो E किसके इक्वल दिख रहा है, I के इक्वल दिख रहा है, तो हमने यहाँ पर I पहले का लिखा हुआ है, दूसरा I के पहले का E के पे क्या लिख दिया, I लिख दिया माइनस A लिख दिया। देखो बेटा यहाँ से 2I माइनस A इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, और यहाँ से इस A को हमने यहाँ भेजा
तो जो a प्लस में आ गया आई इक्वल टू डेल्टा मिनिमम अपॉन a बाई टू, ठीक है ना। और हमारे पास r भी मिल गया, हमें दोनों चीजें मिल गई। इनकी हेल्प से हम एक चीज और भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन किसके साथ में, I और R के साथ। मैंने इसमें से स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट यदि मैं टॉपिक आपको लूं इसी के जस्ट आगे वाला, तो वो भी इसी के जस्ट बाद सॉल्व होगा। वो क्या होगा, मैं टॉपिक आपका चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना। इसको आपको समझ में आ गया, I पता लग गया हमें, इसको याद रखना, R पता लग गया, इसको पता लग याद रखना। और इसकी हेल्प से हम आगे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए प्रिज्म की। आई थिंक इतना समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है। बस आपको उसमें याद क्या रखना है, R इक्वल टू एंगल A अपॉन 2 और I इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल A अपॉन 2, ठीक है ना। चलिए।